हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले क्लासेस में हमने मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट किया था। आज हम बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है। तो ग्रेविटेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये दो वस्तुओं का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन को बताता है। तो ग्रेविटेशन क्या है, तो आइए समझते हैं हम लोग। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। लेकिन आइए हम लोग समझते हैं डेफिनेशन से कि ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या होगा। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल थिंग्स टुवर्ड्स इट थ्रू एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अर्थ जो है बहुत कोई अनसीन फोर्स के द्वारा बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। अर्थ के द्वारा कोई अनसीन सा फोर्स लगता है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, हम लोग उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बॉल है, ठीक है। जब कोई पर्सन बॉल को फेंकता है ऊपर, तो वो बॉल जो है ऊपर से नीचे आने लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स रहता है, ठीक है। कोई अर्थ पे अनसीन ऐसा फोर्स रहता है जो बॉल को अर्थ की तरफ खींचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। कोई वैसा अनसीन फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचता हो, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हम लोग जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से डिनोट कीजिएगा, ठीक है। जो वैल्यू होगा जी का वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो ग्रेविटेशन है ना, इसका जो सिंबल है ना, उसको स्मॉल जी से डिनोट कीजिएगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि स्मॉल जी से क्यों डिनोट करेंगे। सो देखिए, यहाँ सपोज कीजिए कोई पर्सन है, ठीक है। वो क्या किया, एक थ्रेड लिया, कोई रस्सी लिया, कोई सूता लिया और उसमें कोई स्टोन को बांध दिया, और उसको जब घुमाएगा तब देखिए कि वो जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूमता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में क्यों नहीं घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं घूमता क्योंकि यहाँ पर काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो बताएंगे अभी हम। A force that acts on a body and moving in a circular path is acting towards the center is called centripetal force। देखिए, यह ऐसा फोर्स है जब किसी बॉडी पे लगता है तो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है, ठीक है। इसके सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है। जब किसी भी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उसका वो जो फोर्स होता है वो सेंटर की ओर काम करता है। उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट ट्रेवल इन अ सर्कुलर मोशन। इन फैक्ट इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विल बी ए टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। देखिए, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो कहीं पर, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं घूम के स्ट्रेट लाइन में घूमने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, और ये सर्कुलर पाथ में टेंजेंटली काम करेगा, टेंजेंशियली। देखिए सर्कल है, देखिए सर्कल को छूता हुआ एक लाइन निकल गया, ठीक है। ऐसे ही आगे पीछे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। यही कारण है कि मून जो है, अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ बोलिए, यहाँ सवाल उठता है कि क्यों जो है सारे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिर जाते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे का चक्कर क्यों लगाते रहते हैं। सारे प्लानेट जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य की तरफ उसको गिर जाना चाहिए या अर्थ की तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ काम करता है, जिस कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। अर्थ के तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, या तो फिर सूर्य के चारों तरफ जब प्लैनेट घूमता है तो पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, जिसके कारण वो जो है उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशन जो है, मतलब अट्रैक्शन जो है, वो सारी जगह पे होता है। यानी कि सारे ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट है,
सन हो, मार्स हो, जुपिटर हो, कुछ भी हो, सारे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखिए हम लोग दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, ठीक है। पहला वाला ऑब्जेक्ट बड़ा है, उसका मास हम लोग लिए कैपिटल एम। दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा है, उसका मास लिए हम लोग स्मॉल एम। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसको हम लोग लिए हैं आर, ठीक है। मान लीजिए जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है वो है अर्थ और जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो है मून, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। जो फोर्स होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली? तो जो दोनों ऑब्जेक्ट है उसके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। देखिए यह फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? तो देखिए बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का मास का और छोटा वाला ऑब्जेक्ट का मास का दोनों का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई छोटा वाला ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। यहाँ ऐसे इसको समझिए, ठीक है। और देखिए सी नंबर में क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो दोनों ऑब्जेक्ट का बीच में डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली कहने का मतलब होता है कि यदि आप फोर्स को बढ़ाइएगा तो दोनों का डिस्टेंस कम होगा, और अगर फोर्स को घटाइएगा तो दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। देखिए अगर आप फोर्स बढ़ाइएगा तो देखिएगा कि दोनों तरफ से आप अगर ऑब्जेक्ट को धक्का दीजिएगा तो देखिएगा दोनों का सेपरेशन कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप फोर्स कम लगाइएगा तो दोनों का सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्स हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ऊपर वालों को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाला को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऊपर वाला को इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाला को इक्वेशन नंबर 2। हम लोग कंबाइन कर देंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो देखिए हम लोग को मिलेगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई छोटा वाला ऑब्जेक्ट का मास बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो हम लोग यहाँ पर उस कांस्टेंट को लिए हैं जी, ठीक है। तो हो गया F इज इक्वल टू जी, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का मास इंटू छोटा वाला ऑब्जेक्ट का मास बाय r²। जी यहाँ पर क्या है? तो जी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ग्रेविटेशन को स्मॉल जी से डिनोट क्यों करते हैं, और इसको जो है हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्मॉल जी का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स और जो कैपिटल जी इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जी इज इक्वल टू हो जाएगा F/r² बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एफ क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आर क्या है? तो डिस्टेंस है। एम क्या है? तो बड़ा ऑब्जेक्ट का मास है। छोटा एम क्या है? तो छोटा वाला ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। और जो इसके एसआई यूनिट होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो इसका वैल्यू लिया गया है जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वहाँ पर ग्रेविटेशन का वैल्यू था, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कैपिटल जी का वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम लोग देखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स। The mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. देखिए यहाँ पर जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जो अर्थ का मास है वो इतना 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और जो मून का मास है वो 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। तो आपको बोल रहा है कि कितना फोर्स से इन लोग दोनों को, अर्थ को और मून को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जी का वैल्यू जानते हैं 6.7 ले लेंगे। 6.673 लिखा है तो हम लोग 6.7 लेंगे, उसको राउंड फिगर कर देंगे, ठीक है। तो 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो अर्थ का मास दिया हुआ है, गिवन देते क्या क्या दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है अर्थ का, ठीक है। अर्थ का मास दिया हुआ है कितना? तो अर्थ का मास दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू दी पावर
24 kg। देखिए अर्थ का मास को हम लोग कैपिटल एम से लिए हैं, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ का जो मास है वो मून की अपेक्षा में ज़्यादा है, इसलिए हम लोग अर्थ के मास को कैपिटल एम से डिनोट किए हैं। और जो मास ऑफ मून होगा इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि मून का मास देखिए अर्थ के मास से कम है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg है, ठीक है? और जो डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, ठीक है? अब हम लोग इसको एसआई यूनिट में लिखेंगे, ठीक है? किलोमीटर जो है एसआई यूनिट नहीं है, हम इसको एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तुम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तुम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁵, और जब 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तुम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये निकल गया आपका डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं जी का जो वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है? ये आपका हो गया, जो सारा चीज़ दिया हुआ था हम लोग उसको खुद ब खुद उतार दिए वहीं से देख के, ठीक है? अब जो हम लोग को फॉर्मूला पता है इसका, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, ठीक है? अब जो वैल्यू था कैपिटल जी का 6.7 इंटू 10⁻11 उसको पुट कीजिए, और जो कैपिटल मास का ऑब्जेक्ट था, कैपिटल ऑब्जेक्ट का जो मास था उसको पुट कीजिए, और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास था उसको पुट कीजिए बाय, और जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर कीजिए। देखिए ये सारा वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट कीजिएगा तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसका एसआई यूनिट कभी भी आप मत लिखिएगा, कभी भी नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसको काटने में आपको एसआई यूनिट को काटने में जो केजी है, मीटर है, सेकेंड है, इस सबको काटने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है? तो साफ लास्ट में देखिएगा कि क्या चीज़ का आपको वैल्यू निकालना है, तो फोर्स का। तो हम लोग जानते हैं फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो लास्ट में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हम लोग आंसर लिख देंगे न्यूटन, ठीक है? काटने का गलती नहीं कीजिएगा, काटने में हो सकता है आप सही भी काट सकते हैं, हो सकता है आपसे काटने में मिस्टेक भी हो सकता है, तो आपका नंबर न्यूमेरिकल्स में इस तरह में कट सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सब को लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा। यदि आपको फोर्स निकालना है तो लास्ट में लिख दीजिएगा न्यूटन, वेलोसिटी निकालना है तो लास्ट में हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये सारा वैल्यू को हम लोग जब पुट कर दिए, ठीक है, तो हम लोग 6.76 इंटू 7.4 को एक तरफ किए, और जब हम लोग पावर को ऐड करेंगे, जब बेस से मतलब जो पावर ऐड होता है या तो फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? जब हम लोग पावर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10⁻35, और जब नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.84 इंटू 3.84, और 10⁸ है। जब 2 से हम लोग यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10⁻16, ठीक है? और जब 10⁻16 को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो आएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10⁻19 बाय 3.84 इंटू 3.84। जब इसको पूरा तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। देखिए हम लोग लास्ट में सिर्फ हम यहाँ पर न्यूटन लिख दिए, ठीक है? हम कुछ भी काट छट नहीं किए, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो कुछ काटे नहीं है, लास्ट में सिर्फ न्यूटन लिख दिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।